न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अहंकार में देश का कर रहे अपमान, राहुल गांधी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। अमित शाह 22 फरवरी को आएंगे छत्तीसगढ़, सीएम साय बोले लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का होगा आगमन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अहंकार में देश का कर रहे हैं अपमान, राहुल गांधी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान लगातार देश का अपमान कर रहे हैं। जी हां, यूपी के युवाओं के नशे में होने की बात कह रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने गलत टिप्पणी की है, जिसका भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पुरजोर रूप से विरोध करती है और इनकी निंदा भी करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी इस देश को क्या समझते हैं, अपने अहंकार के सामने देश के लोगों को कुछ नहीं समझते। क्या राहुल को एक फ्री पास मिला हुआ है देश को शर्मसार करने का? राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, वहां कोई गरीब था क्या? सब बड़े बड़े और पूंजीपति बैठे थे। रविशंकर प्रसाद ने बोला कि प्रधानमंत्री ने उन सभी मजदूरों का सम्मान किया जिन्होंने मंदिर बनाया। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कृपा करके प्रभु राम पर आप इस तरीके से टिप्पणी करना बंद करें। भाजपा नेता ने कहा कि जहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हजारों करोड़ों का निवेश हो रहा है, वहां यह कर रहे हैं कि पूरा यूपी का नशे में डूबा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। जी हां, तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार में जनविश्वास यात्रा शुरू की है। ऐसी संभावना है कि तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य के सभी 38 जिलों को कवर करेंगे। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ये जनविश्वास यात्रा 1 मार्च को समाप्ति होगी। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की राज्य के मुजफ्फरपुर से शुरू हुई इस जनविधान विश्वास यात्रा में मंगलवार को भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। भारी संख्या में जमा हुए जनसैलाब को देखकर आरजेडी ने इसे जन क्रांति की नींव बताया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की सभा में जनसैलाब देखकर आरजेडी गदगद नजर आई। आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ये ठेठ बिहारी अंदाज, ये जन समर्थन जन विश्वास यात्रा में जनसैलाब के बीच जन क्रांति की नींव। तेजस्वी यादव ने अपनी जान विश्वास यात्रा के दौरान मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने सीएम पर राज्य में बिना किसी दृष्टिकोण के शासन करने और बिना किसी कारण गठबंधन सहयोगियों को बदलने का आरोप लगाया। सीतामढ़ी से तेजस्वी यादव के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही यहां बनाया गया अस्थायी मंच ढह गया था। हालांकि तेजस्वी यादव इससे प्रभावित नहीं हुए और बिना अपनी बस की छत से कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब को संबोधित किया। बता दें, यात्रा पर रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और माता एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी का आशीर्वाद लिया था। साथ ही अपनी बेटी को कल्याणी को गोद में लेकर प्यार किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमित शाह 22 फरवरी को आएंगे छत्तीसगढ़, सीएम साय बोले लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का होगा आगमन। जी हां, लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। वहीं राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी तेज हो गया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार यानी 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी वरिष्ठ नेताओं का यहां आगमन होगा। बता दें, शाह छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भाजपा नेताओं की बैठक लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे जगदलपुर। जी हां, इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जगदलपुर आएंगे। विशाखापट्टनम से विशेष विमान से 22 फरवरी को सुबह 11:15 बजे वो यहाँ देशोत्तरी मां विमानतल पहुंचेंगे। जगदलपुर प्रवास को जारी उनके अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में यहां से आगे कहा जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिस्सा जिला भाजपा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा करने पर बताया गया है कि राजनाथ सिंह ओडिशा दौरे पर जाते हुए यहां विमानतल के कुछ देर रुकेंगे। बस्तर में उसके किसी अन्य कार्यक्रम की सूचना नहीं है। विमानतल में ही पार्टी के स्थानीय नेता उनका स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर
स्तरीय बैठक के लिए प्रवास कर रहे हैं राजनाथ सिंह का ओडिशा प्रभाव इसी संदर्भ में हो रहा है। इस बीच सोमवार को जिला प्रशासन के ओर से राजनाथ सिंह के बस्तर प्रस्ताव की जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय विधायक गण, पार्टी संगठन के नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर आदि 12 लोगों को पत्र जारी कर दी गई। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।